behind the aspirations of the people of Kashmir. What India tends to term as terrorism is in fact the legitimate struggle. पाकिस्तानी नेवल कैडेट्स के सामने मुनीर ने कश्मीर को गर्दन की नस बताते हुए कहा कि वो कश्मीर के अंदर आतंक फैलाने वालों की हर तरह से मदद करेगा। ना हम झुकेंगे, ना गिरेंगे, ना हम किसी के जोर में आएंगे। तुम्हारा फील्ड मार्शल चोर है, राइट? और तुम्हारे फील्ड मार्शल ने पैसे खाए हैं, बिट्रेइंग मुस्लिम्स, बिट्रेइंग इस्लाम एंड बिट्रेइंग द इस्लामिक उम्मा। दैट इज द ट्रू फेस ऑफ योर सो कॉल्ड फील्ड मार्शल आसिम मुनीर। आसिम मुनीर ने कहा है कि पाकिस्तान कश्मीर में आतंकवादियों का समर्थन करता है और करता रहेगा। आसिम मुनीर कह रहा है कि पाकिस्तान आतंकवादियों के लिए अपना राजनीतिक, कूटनीतिक और नैतिक समर्थन जारी रखेगा। तो पाकिस्तान से बाहर बसते हैं, वो सब इकट्ठे हुए थे और उनसे खिताब करते उन्होंने कहा था कि हिंदुओं के साथ हमारी नहीं बनती, हमने अपना देश अलग बनाया है। ऐसी बात उन्होंने पिछले साल भी कही थी। और फिर उन्होंने कहा कि हिंदू जो हैं वो हमारे काबिल नहीं, हमारे लायक नहीं है। हमारे दुनिया ने ये भी देखा है कि भारत का सामर्थ्य क्या है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद जो है वो यकीनन टेंशन जो है दोनों कंट्रीज की वो काफी ज्यादा बढ़ चुकी है। और डोनाल्ड ट्रंप साहब से आ रहे ताल्लुकात जो है ना वो मजबूत हो रहे हैं और उन्होंने तजारत का भी बोला है और ये बात इंडिया को कतई जो है ना वो गवारा नहीं हो रही। उसके बाद इंडिया ने तो बोला कि भाई क्यों लंच किया जा रहा है। अमेरिका पाकिस्तान को इस्तेमाल कर रहा है। वो जब खाने की बात किया वो कहते हैं ना मुनीर ने बदनाम किया और या मुनीर बदनाम हुआ ट्रंप तेरे लिए। लेकिन हमारे पड़ोसी इस वक्त हमसे नाराज हैं और यकीनन कहीं ना कहीं उसमें मुंबई अटैक और उड़ी, पुलवामा, पठानकोट और एक लंबी लिस्ट है जो भारत हमें देता रहा है। और हर बार हमने यही कहा कि नहीं जी हमारे यहाँ से तो कुछ नहीं हुआ। और अब पाकिस्तान वो है जिसे कहना नहीं चाहिए पर सब लोग जानते हैं वो कुत्ते की दुम टेढ़ी की टेढ़ी ही रहेगी। बात तो सही है। नमस्कार दोस्तों, आप लोगों ने एक कहावत तो जरूर सुनी होगी कि लातों के भूत बातों से नहीं मानते और वही हाल पाकिस्तान का हुआ है। जी हाँ, पाकिस्तानी सेना प्रमुख आसिम मुनीर ने पाकिस्तान नेवी के पासिंग आउट परेड के दौरान कश्मीर मुद्दे को फिर से उठाया है। आसिम मुनीर ने कहा है कि अगर दुश्मन तनाव बढ़ाता है तो इसके पूरे क्षेत्र में बहुत बुरे परिणाम हो सकते हैं और इसका जिम्मेदार दुश्मन ही होगा। ऑपरेशन सिंदूर के बाद भी पाकिस्तान की हेकड़ी खत्म नहीं हुई है। लगातार पाकिस्तान की तरफ से भारत को उकसाने वाले बयान सामने आ रहे हैं। आसिम मुनीर के एक भाषण के बाद ही जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हमला हुआ था जिसमें 28 लोगों ने अपनी जान गंवाई थी, जिसके बाद भारत ने ऑपरेशन सिंदूर जारी कर इसका बदला लिया था। लेकिन इसके बावजूद भी पाकिस्तानी हुकूमत और वहां के सेना प्रमुख लगातार विवादित बयान दे रहे हैं और कश्मीरी लोगों को भारत के खिलाफ भड़काने की कोशिश कर रहे हैं। वहीं पाकिस्तान को करारा जवाब देते हुए नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि भारत के लोगों का खून बहाने वाले आतंकियों के लिए कोई ठिकाना नहीं बचेगा। ऑपरेशन सिंदूर आतंकवाद के खिलाफ भारत की कठोर नीति को दुनिया के सामने एकदम स्पष्ट कर दिया है। हमने दिखा दिया है कि भारतीयों का खून बहाने वाले आतंकियों के लिए कोई भी ठिकाना सुरक्षित नहीं है। आसिम मुनीर जो बयानबाजी कर रहे हैं ये सब भारत के कश्मीरियों को भड़काने के लिए कर रहे हैं। वो चाहते हैं कि कश्मीर में कभी भी शांति न हो, कश्मीर कभी भी डेवलप ना करे और इस समय पूरे पाकिस्तान का कंट्रोल आसिम मुनीर के हाथों में है। शहबाज शरीफ सिर्फ नाम के पीएम है, पूरा कंट्रोल आसिम मुनीर संभाल रहा है और ये मैं नहीं बल्कि पाकिस्तानी जर्नलिस्ट खुद कह रहे हैं। ये आर्मी जर्नल कोई जर्नैल नहीं है, सिर्फ ये पाकिस्तान का अल्लाह मियां है, ये पाकिस्तान के स्याह व सफ़ेद का मालिक है, जो भी पाकिस्तान का चीफ आर्मी स्टाफ होता है। और ये तो वैसे ही अब फील्ड मार्शल है। पाकिस्तान में दूसरा फील्ड मार्शल बना है, पहले अयूब खान हुआ करता था, अब ये फील्ड मार्शल बना है। तो ये कोई मामूली आदमी नहीं है, ये पाकिस्तान का सबसे स्ट्रॉन्ग आदमी है। इसीलिए प्रेसिडेंट ट्रंप ने इससे मुलाकात की। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान का सबसे इम्पॉर्टेंट आदमी वही है और इसने मेरी बात मानी थी कि इसने सीज फायर कर लिया था। हालांकि ना प्रेसिडेंट ट्रंप का कोई ऐसा उस वक्त बयान था और ना उनकी कभी प्राइम मिनिस्टर मोदी के साथ बात हुई थी। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने और इंडियन ऑफिस ने प्रेसिडेंट ट्रंप की इस बात को भी कॉल आउट किया। खैर प्रेसिडेंट ट्रंप तो प्रेसिडेंट ट्रंप हैं। और मैं आपको बता दूं कि पाकिस्तान में यदि कहीं भी पड़ाका भी दबता है तो पाकिस्तान तुरंत इसका इल्जाम भारत पर डाल देता है। अभी हाल ही में कुछ दिन पहले पाकिस्तान में आतंकी हमला हुआ है और इस हमले का जिम्मेदार भी पाकिस्तान ने भारत पर डाल दिया है। तो इसके बाद पाक मीडिया को इंडियन जर्नलिस्ट ने इस पर करारा जवाब दिया। बोला जा रहा है कि इंडिया ने किया है। बहुत टीटीपी तहरीक तालिबान पाकिस्तान या तालिबान, जब तालिबान काबिज हुआ पाकिस्तान अफगानिस्तान पे, पाकिस्तानी खुश थे। पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर और पाकिस्तान के होम मिनिस्टर बोल रहे थे कि ये तो आज तो हकीकी आजादी मिल गई और वी सपोर्ट देम। आप ही के सपोर्ट से बैठी थी, आपकी इंटेलिजेंस चीफ वहां जाकर के गवर्नमेंट बनवा रहे थे, चाय पी रहे थे वहां पे।
और आपके ही होम मिनिस्टर बोल रहे थे कि जी ये तो हमारे शहरी हैं, हमारे यहाँ रहते हैं, हम इनको इलाज कराते हैं, हम इनको पढ़ाते लिखाते हैं। भाई तालिबान तो पाकिस्तान का है, ऐसे स्टेटमेंट्स है ना अपने हाथ में, और वो भी कुर्सी पे बैठे हुए होम मिनिस्टर का, कुर्सी पे बैठे हुए प्राइम मिनिस्टर का, जो अनडिनाइबल फैक्ट है, जिसको रोका नहीं जा सकता। आप जो आदमी कुर्सी पे बैठा है, जो बोल रहा है, अब आप ये नहीं बोल सकते कि उसकी पर्सनल ओपिनियन थी, क्योंकि उस समय के आर्मी चीफ ने या उस समय की किसी और चीज ने या आज भी गवर्नमेंट ने उसे डिनाई नहीं किया। पाकिस्तान ने कहा था कि जनाब ये जो वजीरिस्तान में अटैक हुआ है, ये अटैक इन फैक्ट भारत ने करवाया। अब पाकिस्तान ने एक नई रीत बना ली है कि जो भी अटैक होता है पाकिस्तान में, जो आए रोज होता है, हर रोज ही होना होता है, तो वो कहते हैं कि ये भारत ने कराया। यानी जैसे छेड़ होती है ना, भारत में तो कभी कभार कोई टेररिस्ट अटैक होता है ना, और पाकिस्तान के साथ उसके डांडे मिल जाते हैं, बिकॉज वो कराया ही पाकिस्तान ने होता। अभी ये लास्ट जो अटैक था पहलगाम, तो पाकिस्तान यूँ लगता है जंगी तरानों से, जंगी नारों से बाहर ही नहीं निकलता, जैसे कोई और काम ही नहीं उनको। और उनके अपने लोग वहाँ पे जो उन्होंने हालात पैदा कर रखे हैं, उसकी वजह से हर रोज़ मर रहे होते हैं। और फिर अब पाकिस्तान ने ये वतीरा अपना लिया कि भाई जैसे ही वहाँ पे कुछ हो, जैसे क्या होना होता है, हर रोज कुछ ना कुछ होना होता है। और वहीं पाकिस्तान को एक डर भी लग रहा है कि भारत फिर से हमला न कर दे। कब करेगा इंडिया और कैसे करेगा, दैट इज दोज आर द बिग इश्यूज। आज अब मैं देख रहा हूँ कि पाकिस्तान के अंदर एक डिबेट शुरू हो गई है, एक व्यू पैदा होनी शुरू हो गई है कि हमें तैयारी करनी है, इंडिया ने कुछ करना ही करना है। और ऐसे लगता है जैसे कुछ लोग कह रहे हैं अगले 2-3 महीने के अंदर इंडिया ने कोई अटैक लॉन्च करनी है और उसके लिए फिर हमें तैयारी करनी है। अब इसके जाहिर है कि इसके पीछे किसकी सोच है और क्या उसके मकासद है। अच्छा, अब इसमें तो कोई शक नहीं है कि इंडिया करेगा तो सही कुछ, मगर कब करेगा और कैसे करेगा और वो क्या तैयारी करके आएगा या नहीं करके आएगा और उसके नतीजे क्या होंगे, दैट्स अ सेपरेट इशू। मगर ये जो लोग कह रहे हैं ना कि जी अगले 1-2 महीने में फिर ये कुछ करेगा, मेरा ख्याल है शायद ऐसे नहीं होगा, क्योंकि इस स्टेज पे एक और फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करना या किसी इस किस्म के ट्रैप के अंदर फंस जाना जिससे अब फिर उन्हें कुछ करना पड़े, जबकि माहौल जो है वो बिल्कुल बदल चुका है। पाकिस्तानी मीडिया अभी भी इस भ्रम में जी रही है कि पाकिस्तानी सोच रहे हैं कि भारत को ऑपरेशन सिंदूर में इंडिया को हराकर पाकिस्तान ने जंग जीता है, पर सच्चाई क्या है इन पाकिस्तानियों को भी पता है। हम भारतीयों ने पाकिस्तान में घुसकर पाकिस्तानी आतंकियों का क्या हाल किया है वो पूरी दुनिया ने देखा है। और पाकिस्तान तब से ज्यादा उड़ रहा है जब से डोनाल्ड ट्रंप ने भिखारिस्तान के फील्ड मार्शल आसिर मुनीर को खाने पर बुला लिया। तब से पाकिस्तानियों को लग रहा है कि अमेरिका पाकिस्तान की तरफ है, पर इन्हें नहीं पता है कि वो डोनाल्ड ट्रंप है, वो सिर्फ पाकिस्तान को यूज कर रहा है और यूज करके ऐसा फेंक देगा कि पता भी नहीं चलेगा। तो आप लोग आसिर मुनीर के बयान को लेकर क्या कहना चाहते हैं, अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।